हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से है, हमारे पास ये द्विघात समीकरण दी है और यहाँ पे हमें ये बताना है कि k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान है और इसके बाद इन मूलों को भी हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिखते हैं। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन में दी है। अच्छा, इसकी तुलना हम करेंगे जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो इनकी हम क्यों तुलना कर दें? इसलिए कि ए बी सी हम यहाँ पे लिख पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आ गया है ये, बी है ये और सी है 1। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लाइन नहीं लिखते हैं, सीधा ऐसा लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि देखो ए बी सी क्या है, क्या पता क्या है, इसलिए इसके बाद ये लिखना चाहिए कि इसकी तुलना इससे हम कर रहे हैं, तभी हमने ए बी सी ये लिखे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि चूंकि इसके मूल समान हैं, इसीलिए अब समीकरण के मूल समान है तो क्या होता है, जो इसका विविक्त कर होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये 0 होता है। ये इस पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी मूल समान होते हैं तो ये 0 होता है। तो यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। b ये है, -4ac, a है 3k + 1 और c है 1, ये है 0। ये हो जाएगा 4k + 1 स्क्वायर -4 टाइम्स 3k + 1 इज इक्वल टू 0। 4 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर आ जाएगा k + 1 स्क्वायर माइनस 3k + 1। अब ये 4 नीचे चला जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। k + 1 स्क्वायर क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, है ना, -3k - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? ये हो जाएगा k स्क्वायर, देखो 2k में से 3k माइनस हुआ तो ये k माइनस का k बचा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ गया है। यहाँ पर हम k कॉमन लेंगे तो ये आएगा k - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि या तो k 0 है और या फिर k - 1 0 है, और k - 1 अगर 0 है तो k हो जाएगा 1 राइट हैंड साइड में जाके। तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पर, k इज इक्वल टू 0 एंड 1। ये पहले पार्ट का आंसर है। तो क्योंकि पहले पार्ट में ये पूछा था कि k के किस मान के लिए इसके मूल समान है, अब हमने मूलों को भी ज्ञात करना है कि मूल इसके क्या है। समीकरण के मूल जब मूल समान होते हैं तो क्या होते हैं, तो मूल होता है -b/2a और दूसरा भी -b/2a। ये आप ध्यान में रखना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये भूल जाओ तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, कि अगर आपको नहीं ये चीज़ ध्यान में आए कि जब मूल समान हो तो ये उनके मूल होते हैं, तो फिर कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लो कि जब समीकरण के मूल समान होते हैं तो इस तरह से मूल हम उनके ज्ञात करते हैं। पहली बात तो यह है कि k बराबर हम यहाँ पे रखेंगे 0 और फिर k बराबर 1 रखेंगे। दो कंडीशन यहाँ पे लगेंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि k बराबर 0 हो, यानी k इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण आ जाएगी। तो देयरफॉर जो समीकरण है वो क्या होगी, k 0 रखना है हमने यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a जो है ये 1 है, b 2 है और c 1 है। तो यहाँ पे जो मूल होंगे इसके, ये होगा -b/2a और दूसरा भी -b/2a है। तो b क्या है यहाँ पे, 2 ये आएगा और a की जगह पे हमने 1 रखना है, तो इससे कट जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो इसीलिए जो मूल होंगे ये -1, और क्योंकि दूसरा भी वैसा ही है, क्योंकि मूल समान है तो इसलिए ये आ चुका है। और अब हम k बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे। तो अब जो है k इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे तो समीकरण क्या बनेगा,
तो यहाँ पर k बराबर 1 रखना है हमें। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 रखना है ना, 1 और 1 2, 2 दूने 4, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण ये आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a है 4, b है 4 और c है 1। तो मूल क्या होंगे ये, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। माइनस b की जगह पे 4 रखना है और a भी 4 है, 4 से 4 कटा, माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब चूंकि मूल समान है तो दूसरा भी आएगा, इसलिए जो मूल होंगे -1 अपॉन 2 एंड -1 अपॉन 2। तो ये भी आंसर है, मूल ये भी है, ये भी आंसर है और इस तरह से, और ये भी हमारा आंसर था। तो ये सब हमारे आंसर आ चुके हैं और इस तरह से ये पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा था कि अगर आपको ये नहीं पता हो क्या करना है तो आप यहाँ पे इसका गुणनखंड कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास देखो k बराबर 0 तो हमने रखना है ना, तो k बराबर जब हमने 0 रखा और हमारे पास ये समीकरण आया और आपको ये नहीं याद है तो सीधे इसके गुणनखंड कर दो, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड दो तरह से हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जो हम ऐसा करते हैं ना कि इसके फैक्टर करते हैं, फिर यहाँ पे 1 एक एकम 1 और 1 प्लस 1 करके आएगा, या दूसरा एक तरीका है यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और फिर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप सोचो, आप अगर इसका स्क्वायर करोगे ना बिल्कुल यही चीज़ आपको मिलेगी, और इसके बाद आप x प्लस 1 को जब आप 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा -1। ठीक है ना, और दूसरा आपने यहाँ भी देखा x हमारा -1 आया था, और फिर यहाँ पे भी वैसे करेंगे हम कि ये हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको 2x प्लस 1 का स्क्वायर करें तो आपको बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी, और या फिर आप इसका सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सिंपल फैक्टर कर दो तो भी आपको ये मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे आप तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन 2। ठीक है ना, और इस तरह से हमारे आंसर आ जाएंगे। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो इसके 2 मूल आते हैं, तो भले एक जैसे आए लेकिन 2 बार हमें लिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको -1 लिखना चाहिए और ये -12 इस तरह से। ओके, तो लेकिन अगर आपको ये अच्छे से याद है फिर तो बात ही क्या है। तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।